हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकित आपका मेंटर और फ्रेंड आपका स्वागत करता हूं एक और फ्रेश और कमाल अकाउंटिंग वीडियो में आपके फेवरेट चैनल द स्टूडियोज में। लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन चैनल द स्टूडियोज क्लास 11th। आई होप आप सब पढ़ रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने 4 पार्ट्स वीडियो से डिस्कस किए, जिसमें हम लोगों ने बात की थ्योरी की। सारी की सारी थ्योरी के वीडियोस मैंने लाइक बटन पे दे दिए हैं, आप उसे जाकर एक्सेस कर सकते हैं। अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए, सबको बताइए और सबको पढ़ाइए, बिकॉज पढ़ने पे और सक्सेसफुल होने पे सबका अधिकार है। आज हम लोग बात करेंगे प्रैक्टिकल पोर्शन की। पहला चैप्टर अकाउंटिंग इक्वेशंस। ये आपका पोर्शन जो है ये कभी कभी आपका 4 से लेकर 6 मार्क्स तक पूछा जाता है आपके एग्जाम्स में, और ये एक बहुत ही बेसिक चैप्टर है और इसका हम लोगों ने फॉर्मूला पहले भी पढ़ा है। उसी को आज हम लोग प्रैक्टिकल के पोर्शन में करके दिखाएंगे और आप उसे समझ सकते हैं। ये बेसिकली अकाउंटिंग इक्वेशंस होती क्या है समझ लीजिए। अकाउंटिंग इक्वेशन है क्या? अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मूला मैंने पहले भी बताया था आपको। ये एक ऐसा मेथड है जिसमें हम लोग डबल एंट्री को चेक करते हैं। आपको मालूम है आपकी जितनी भी अकाउंटेंसी होती है दैट इज डबल एंट्री बेस्ड। डबल एंट्री बेस्ड मतलब क्या होता है? अगर कोई चीज घट रही होगी तभी कोई चीज बढ़ेगी। अगर कोई चीज आप खरीद रहे हैं तो उसके लिए क्या होगा? सामान आएगा तो कैश जाएगा। तो जो भी एंट्रीज होती हैं वो हमेशा डबल एंट्री बेसिस पे होती हैं। जैसे मान लीजिए हमने बिजनेस स्टार्ट किया तो क्या लगाया? कैपिटल लगाया, और कैपिटल लगाया तो किस फॉर्म में आया होगा? कैश के फॉर्म में आया होगा। तो हमेशा आपका जो डबल एंट्री सिस्टम है वो आपकी बैलेंस शीट को बराबर रखेगा। बैलेंस शीट क्या होती है? बैलेंस शीट बेसिकली एक बैलेंस होता है आपके एसेट्स और लाइबिलिटीज के बेसिस में। अभी तक हम लोगों ने अकाउंटिंग इक्वेशन का एक फॉर्मूला पढ़ा था, चलिए फिर से उसको रिवाइज करते हैं और याद कर लीजिए उसे। उसका फॉर्मूला था कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज इज इक्वल्स टू एसेट्स, या सिंपल से उसे कह सकते हैं एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। जो अब आप बैलेंस शीट बनाते हो बेटा, बैलेंस शीट में हमेशा लेफ्ट हैंड साइड जो होता है, लेफ्ट हैंड साइड इज ऑलवेज ऑफ द लाइबिलिटी एंड द कैपिटल, एंड जो राइट हैंड साइड होता है दैट इज ऑफ द एसेट्स। अब जो टोटल है हमेशा आपका एसेट्स और लाइबिलिटीज का इक्वल होगा और बैलेंस शीट हमेशा इक्वल आएगी, तभी आप करेक्ट अकाउंटेंसी कर रहे हैं। अदरवाइज अकाउंटेंसी में कुछ प्रॉब्लम होगी। अब डबल एंट्री सिस्टम में आज हम लोग जानेंगे कि कैसे इसके इफेक्ट्स आते हैं। ये एक बहुत ही छोटा चैप्टर है। 4 से 6 मार्क्स का क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है इसमें। थ्योरीज का इंपॉर्टेंट नहीं है, थ्योरीज में नहीं पूछी जाती है। अब देखिए यहाँ पर हमारा एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन के थ्रू हम लोग इसको इलस्ट्रेशन को करते हैं। लास्ट में मैं बोर्ड की एक पिक अटैच कर दूंगा जिसमें आप उसे अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। हमारी जो एंट्रीज होंगी इस क्वेश्चंस की मैं बोलता जा रहा हूँ, आप उसे पेन डाउन कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए पहला एंट्री हम लोग करते हैं। मोहन स्टार्टेड अ बिजनेस विथ कैश 50,000 रुपीज। मोहन ने एक बिजनेस स्टार्ट किया कैश 50,000 रुपीज से। अब मोहन ने अगर कोई बिजनेस स्टार्ट किया बेटा, यानी कि कैश 50,000, सिंपल समझो कि कैश में 50,000 रुपीज तो ऐड हो गया, यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई आपको, ठीक है ना। अब दूसरा देखिए कि अगर आप अभी जर्नल एंट्री नेक्स्ट चैप्टर में आप पढ़ेंगे, तो जर्नल एंट्री जब नेक्स्ट चैप्टर है आपका, नेक्स्ट वीडियो में हम उसका डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, तो सिंपल सी चीज है, जब कैश आ रहा है तो ये कैश हमारे किस फॉर्म में है? ये एक तरह से हमारा कैपिटल है जो हमारे बिजनेस में स्टार्ट हो रहा है। तो अब ये हमारे किधर आ जाएगा? कैपिटल में 50,000। ठीक, पहली एंट्री हो गई आपकी। अब देखिए यहां पर हमेशा दोनों एंट्रीज बराबर रहेंगी, भले ही वो कोई सा भी केस हो, और लास्ट में टोटल भी मैच करेगा। अगर सारी एंट्रीज का टोटल मैच नहीं करता और दोनों साइड्स करस्पॉन्डिंगली इक्वल नहीं आ रही, यानी कि अकाउंटिंग इक्वेशन में प्रॉब्लम है और आप अकाउंटिंग इक्वेशन गलत कर रहे हैं। सेकंड देखिए, मोहन परचेज गुड्स वर्थ ₹40,000 फ्रॉम रामलाल ऑन क्रेडिट।
अब इसका क्या मतलब है कि मोहन ने 40,000 रुपीज के गुड्स कोई रामलाल नाम का बंदा था उससे क्रेडिट में ले लिए। क्रेडिट में लेने का मतलब क्या है, सबसे पहले तो गुड्स आ गए। गुड्स मतलब क्या हो गया कि मोहन लाल के पास स्टॉक आ गया, कितने का, 40,000 रुपीज का। मोहन लाल के पास स्टॉक आ जाएगा कितने का बेटा, 40,000 रुपीज का, ठीक है। ये स्टॉक आ गया 40,000 रुपीज का। अब मोहनलाल ने रामलाल से क्रेडिट पे लिया है। क्रेडिट पे लेने का मतलब क्या है, उधार। उधार तो उसे बाद में पे ऑफ करना पड़ेगा, तो एक तरह की क्या है, लाइबिलिटी। तो कहाँ शो होगी, क्रेडिटर्स में। आप क्रेडिटर्स में यहाँ 40,000 शो करिए। देखिए अब यहाँ पर भी आपका दोनों साइड मैच कर रहा है। देखिए यहाँ पे भी 50-50 मैच किया, यहाँ 40-40 मैच कर रहा है। हर बार वो मैच करेगा और टोटल भी आपका इक्वल ही आएगा। नेक्स्ट देखिए थर्ड पॉइंट। अगर थर्ड पॉइंट की हम बात करते हैं, मान लीजिए सोल्ड गुड्स ऑफ ₹40,000 फॉर ₹45,000। मतलब यहां पर क्या है कि उसने कुछ गुड्स बेचे 40,000 रुपीज के 45,000 में। अब मैंने देखिए यहाँ पे कुछ नहीं बोला कि किसको बेचे, कैसे बेचे, यानी कि वो कैश में ही बिके होंगे। अगर हम नाम नहीं ले रहे तो वो कैश में बिके हैं, वो कोई भी ले जाए हमसे मतलब नहीं है, बस कैश आना चाहिए। अब देखिए इस एंट्री में बड़ा बढ़िया सा ट्रांजैक्शन है, यहाँ 3 एंट्रीज होंगी एक साथ। अब क्या है कि यहाँ पर मैंने बोला कि गुड्स वर्थ ₹40,000, यानी कि गुड्स में से देखिए क्या हुआ, 40,000 रुपीज माइनस हो गया। तो जब भी कोई चीज माइनस होती है हम लोग ब्रैकेट में लिखते हैं उसे, यानी कि वो माइनस हो रहा है, वहां से 40,000 हट रहा है, घट रहा है। अब यहां पर साथ ही साथ क्या हो रहा होगा, कैश आ रहा होगा। कितना कैश आ रहा होगा बेटा, कैश आ रहा होगा 45,000। मैंने बताया ना, सोल्ड गुड्स ऑफ ₹40,000 फॉर 45,000, यानी कि 45,000 रुपीज का हमारे पास इसी एंट्री में कैश आ गया। अब कोई चीज आ रही है तो नॉर्मली मैंने उसे नोट डाउन किया। अब इसके बाद थर्ड एंट्री में देखिए कि अब यहां पर कुछ एक डिफरेंस अमाउंट आपको दिख रहा है। 40,000 के गुड्स थे लेकिन पेमेंट तो 45,000 है, यानी 5,000 रुपीज क्या हो गया, 5,000 रुपीज आपका प्रॉफिट हो गया। तो जब कभी प्रॉफिट होता है तो वो कैपिटल में ऐड होता है। इसी तरह से मान लीजिए अगर लॉस होता तो करस्पॉन्डिंग लॉस क्या होता, माइनस हो जाता। तो खैर अभी हमें क्या करना है, 5,000 यहाँ प्लस कर देना है। तो ये 5,000 प्लस हो गया, करेक्ट। अब देखिए इसमें हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट एंट्री की। अब हमने गुड्स मान लीजिए फिर से खरीदने पड़ेंगे, गुड्स हमारे पास खत्म हो गए। मोहनलाल नाम का ही बंदा था जिसने बिजनेस स्टार्ट किया था। मोहनलाल परचेज गुड्स वर्थ ₹50,000 फॉर कैश। अब यहां पर मैंने बोला गुड्स परचेज किए उसने 50,000 रुपीज के फॉर कैश। फॉर कैश का मतलब क्या है, पहले तो देखो 50,000 रुपीज के गुड्स आ गए, 50,000 रुपीज के गुड्स आ गए। अब फॉर कैश का मतलब कैश में से 50,000 रुपीज कैंसल हो जाएंगे। देखिए अब यहां पर क्या हुआ कि 50,000 रुपीज के गुड्स कैश में से चले गए। आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए अब यहां पर क्या हुआ, क्रेडिट साइड कोई एंट्री ही नहीं होनी, लेकिन डेबिट ही देखिए इक्वल हो गया। क्या 50,000 यहाँ ऐड हुआ और 50,000 यहाँ से लेस हो गया, यानी कि एसेट की वैल्यू में जो भी चेंजेस आए वो हमारे टोटल बैलेंस शीट को कोई इफेक्ट नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें 50,000 प्लस हुआ और इसमें से 50,000 माइनस हो गया, यानी पोजीशन सेम है। लास्ट में अभी टोटल करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा आपको, ये क्लियर है। अब देखिए अब एक ऐसा केस करते हैं जिसमें डेटर्स भी आ जाए। मान लीजिए नेक्स्ट आ गया, मोहनलाल सोल्ड गुड्स वर्थ ₹40,000 फॉर ₹50,000 ऑन क्रेडिट टू अंकित अग्रवाल। अब अंकित अग्रवाल नाम का कोई इंसान है, यानी मैं ही हूं, चलिए मुझे ही उसने बेच दिया 40,000 का गुड्स। वर्थ उसका कितना था 40,000, लेकिन कितने में बेचा 50,000 रुपीज में, यानी कि गुड्स कितने के लेस हो जाएंगे बेटा 40,000 रुपीज के। 40,000 रुपीज के गुड्स लेस हो गए। अब कितने रुपए में बेचा था 50,000 रुपीज में, तो यहां पर क्या हो गया बेटा, जो हमारा डेटर यानी कि मैं, डेटर का नाम लिखने की जरूरत नहीं है, डेटर को कितना देना पड़ेगा 50,000 रुपीज। फिर से देखिए यहां पर क्या हुआ, गुड्स अगर 40,000 के जा रहे हैं और 50,000 रुपए मिलते, यानी कि इसको 10,000 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। और प्रॉफिट हो रहा है तो हमें क्या करना होगा, हमें अपने कैपिटल में उसे ऐड करना होगा। आई होप यहां तक क्लियर है। अब देखते हैं लास्ट। अब हम डिबेंचर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। डिबेंचर्स एक तरह की लाइबिलिटी होती है, एक तरह का सिक्योर्ड लोन होता है जो आपको आगे चल के पे ऑफ करना पड़ता है। अब ये क्या है, मान लीजिए कि कंपनी ने डिबेंचर इशू करके कुछ पैसे इकट्ठा कर लिए, तो मोहनलाल इशूड डिबेंचर्स ऑफ ₹50,000
टू द जनरल पब्लिक। तो 50,000 रुपीज़ के डिबेंचर्स हुए तो 50,000 रुपीज़ जनरल पब्लिक से उसको मिल गए, यानी कि कैश बढ़ गया और 50,000 रुपीज़ का क्या हो गया, डिबेंचर आ गया, जो उसे आगे चल के पे ऑफ करना पड़ेगा। चलिए अब इसको हम टोटल करते हैं जिससे कि आपको क्लियर हो जाए कि क्या इसका बैलेंस मैच करता भी है कि नहीं। चलिए लेट अस स्टार्ट। अब देखिए इसका बैलेंस को टोटल करने के लिए सबसे पहले कैपिटल को देखिए। कैपिटल कितना है, 50,000 प्लस 10,000, 60,000, 65,000, करेक्ट। अब आ जाइए लाइबिलिटी पे। लाइबिलिटी पे आपका क्रेडिटर्स जो थे 40,000 रुपीज़ के, अभी क्रेडिटर्स को कोई पेमेंट तो हमने किया नहीं है, साथ ही साथ जो आपका डिबेंचर है, डिबेंचर का भी टोटल क्या हो गया, एक तरह से 50,000 रुपीज़, तो ये 50,000 रुपीज़ ही होंगे जो हमें पे ऑफ करने होंगे। देखिए अब यानी इसका टोटल कितना हो गया, 40,000, 65,000 और 50,000, यानी कि टोटल अगर हम करते हैं तो 1,55,000 रुपीज़ हो गए। अभी हम लोग चलते हैं इधर साइड पर, एसेट्स साइड पर। अब देखते हैं एसेट्स में क्या हो रहा है। एसेट्स में अगर देखिए बेटा तो कैश में देखिए 50,000 रुपीज़ के कैश आए थे, उसके बाद 45,000 रुपीज़ का कैश और आया, यानी कि कितना हो गया टोटल, 95,000। 95,000 में 50,000 चला गया और फिर 50,000 रुपीज़ आ गया। तो यानी कि हमने क्या किया, 50,000 आया 50,000 गया, यानी टोटल इसका हो गया 95,000, करेक्ट। यहाँ तक समझ में आया। अब इसका टोटल देखिए नेक्स्ट डेटर्स का। डेटर्स से हमें कितना लेना है, 50,000 रुपीज़। अब देखिए स्टॉक क्या बचा हुआ है। स्टॉक हमारा क्या बचा है समझ लीजिए, 40,000 का स्टॉक था, 40,000 सेल हो गया था, यानी कितना बचा है, शून्य, यानी जीरो। अब इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे 50,000 के गुड्स खरीदे थे और फिर 40,000 चला गया, यानी कितना बचा हुआ, 50,000 में से अगर 40,000 चला गया तो कितना बचा, 10,000 रुपीज़। यानी कि अब देखो फिर से इसका टोटल करते हैं, 95 प्लस 50 यानी 1,45,000 और 10 1,55,000। देखा दोनों का बैलेंस इक्वल आ गया, चाहे वो आपका 1,55,000 रुपीज़ हो या कोई भी बैलेंस आएगा, हमेशा बैलेंस इक्वल। होप आपको अकाउंटिंग इक्वेशन समझ में आया। इजी टॉपिक है, इसी तरह से चीज़ें इसमें करनी है। अगर किसी एंट्री में भी प्रॉब्लम होती है, किसी चीज़ का ट्रीटमेंट नहीं समझ में आता, तो कमेंट्स के थ्रू आप पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करिए इसको दूसरों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए जिससे कि सारे नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। साथ ही साथ चैनल को लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि इससे हमें क्या मिलता है, एक बहुत अच्छा मोटिवेशन होता है कि चलो और हार्ड वर्क करते हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए, अपने बच्चों के लिए। अब आज जो हमारा लास्ट सेक्शन होता है जिसमें हम लोग बताते हैं कि इम्पॉर्टेंट क्या है जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से है। मैंने आपको आज स्टार्टिंग में ही बता दिया था 4 से 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। इसी तरह का एक छोटा क्वेश्चन आ सकता है जहां 4-5 एंट्रीज होंगी, बैलेंस शो करना होगा, और या एक बड़ा क्वेश्चन आ सकता है जो 6 मार्क्स का होगा, उसमें 2-3 एंट्रीज और होंगी। इसको प्रैक्टिस करिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है कमेंट करके पूछिए, आप डायरेक्टली अपने क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हैं, आई विल बी आंसरिंग देम। जय हिंद, जय भारत, स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।